दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएबी जस्टिस लॉयर एलएलपी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हम जिस देश में रहते हैं जिसका नाम भारत देश है, वहां पर लोग कई तरह की समस्याओं से आए दिन जूझते रहते हैं। कई लोग उनका सामना करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। और इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं, जो समस्या होती है कानून से जुड़ी हुई, यानी कि हमारे लॉ से जुड़ी हुई, हमारे संविधान से जुड़ी हुई। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आपका पुलिस ने चालान काट दिया, आपको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली, आप किसी सरकारी ऑफिस में गए, घंटों लाइन में लगे रहे, वहां पे जितने भी अफसर हैं या जितने बाबू हैं आपको परेशान कर रहे हैं कानून का हवाला देकर, या कोई भी छोटी मोटी समस्या हो, पानी ना आने की समस्या से लेके कोई प्रीमियम क्वालिटी का जो आपको अगर सुविधा नहीं मिल रही है वहां तक की भी हर तरह की कानूनी समस्याओं से लोग आए दिन जूझते रहते हैं हमारे भारत देश में। और कई बार ऐसा होता है कि कानूनी सलाह ना मिलने के कारण या कानून का ज्ञान ना होने के कारण वो लोग अछूते रह जाते हैं न्याय से, उन्हें न्याय नहीं मिलता, वो भटकते रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा होता है हमारे संविधान पे, हमारी न्याय व्यवस्था पे, हमारी अदालतों पे, हमारे न्याय के मंदिरों पे, हमारी जिला अदालतों पे, हाई कोर्ट्स पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर। लेकिन किसी भी तरह का न्याय पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कानूनी सलाह। और एक सही कानूनी सलाह तभी मिलती है जब आप एक सही एडवोकेट के पास जाएं और वो एडवोकेट सही नियत से आपको सही कानूनी सलाह दे। तो न्याय व्यवस्था को सबके लिए आसान कैसे बनाया जाए, न्याय सबको कैसे आसानी से मिले, शीघ्र मिले, इसी उद्देश्य के साथ हमने ये शुरू किया है बीएबी जस्टिस लॉयर एलएलपी, जहां पर हमारी टैगलाइन है न्याय सबके लिए शीघ्र और आसान। तो हर तरह की कानूनी समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए और आपको न्याय व्यवस्था के और करीब लाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए हमारे पास है एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी टीम। लगभग 150 से 200 एडवोकेट्स की हमारे पास टीम है। और हमारे नेतृत्व कर रहे हैं हमारे दो डायरेक्टर्स, जिनमें से हैं सुशील श्रीवास्तव जी, जिनके पास 29 साल से ज्यादा का विधिक अनुभव है। जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग हर तरह के मामलों में इन्होंने लोगों की न्याय दिलाने में मदद की है। वहीं हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं उमेश पांडे सर, जो 24 साल से ज्यादा समय से विधिक सेवाएं कर रहे हैं और इन्होंने भी जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हजारों लाखों लोगों की मदद की है, उनको न्याय दिलाने में मदद की है। और इस चैनल बीएबी जस्टिस लॉयर एलएलपी को बनाने का उद्देश्य क्या है, आज हम जानेंगे हमारे एक डायरेक्टर एडवोकेट उमेश पांडे सर से। तो चलिए सर से थोड़ी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य वाकई में क्या था। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएबी जस्टिस लॉयर चैनल एलएलपी पे। और ये सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि ये जो हमने एक क्या विजन था आपका, ये हमने जो शुरू किया है बीएबी जस्टिस लॉयर, इसको स्टार्ट करने के पीछे क्या विजन था? क्योंकि कई लोग अदालतों में जाते हैं कानूनी सलाह लेने के लिए, लेकिन आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को चुना, इस तरह का चैनल शुरू किया, क्या उद्देश्य था सर? सबसे पहले आनंद जी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बीएबी जस्टिस लॉयर के चैनल को बनाया और इसमें हमारे को बुलाया है, जिससे कि हम आम जनता से जुड़ी परेशानियों के बारे में बातचीत कर सकें, आम जनता के हक के बारे में बातचीत कर सकें, यह अधिकारों के बारे में जिसमें कि आम जनता बहुत परेशान होती है और उनको सहायता नहीं मिल पाने के कारण जेल में भी रहना पड़ता है। और कई ऐसे भी अभियुक्त होते हैं जिनके पास में बेल के पैसे तक भी नहीं होते हैं, और उन सभी लोगों को कानूनी सलाह उनके मोबाइल तक, उनके घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लोगों ने यह बीएबी जस्टिस लॉयर एलएलपी का गठन किया है। और हमारी कोशिश यही है कि हर व्यक्ति, भारत के हर नागरिक के पास तक अब यह जानकारियां पहुंच सकें और वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। सर ये जब कई तरह हम देखते हैं कि कई लोगों को कानूनी जो दांव पेच है उनका ज्ञान नहीं रहता, बेसिक कानून का भी ज्ञान नहीं रहता, इसलिए वो काफ़ी मुश्किलों में पड़ जाते हैं। मसलन आप कहीं रोड पे ही जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आप इस घबरा जाते हैं कि अब इलाज कैसे होगा, और बाकी की चीज़ें फिर आप नहीं ध्यान कर पाते क्योंकि आपको कानून का ज्ञान ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हम कैसे मदद कर सकते हैं कि लोगों को बेसिक कानून का भी ज्ञान होना कितना ज़रूरी है, मतलब आपके लिए कैसे आप इसको देखते हैं कि कितना ज़रूरी है कि बेसिक कानून का ज्ञान हो लोगों को आज की डेट में? यह चैनल के माध्यम से हमारी पूरी प्रयास है कि भारत में एक कानूनी साक्षरता लाई जाए, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में लोगों को यूट्यूब के माध्यम से पहले जानकारी मुहैया करवाएंगे, जैसे कि नए कानून बीएनएस या बीएनएसएस
और भी जितने भी नए मॉडिफिकेशन होते हैं, नए नए कानून बनते हैं, उन सभी के बारे में जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि भारत का बच्चा बच्चा और सभी नागरिक, बड़े से लेकर के माताएं, बहनें, और जो कि हर जगह पर कोर्ट में जाकर के किसी वकील की जानकारी नहीं ले सकती हैं अपने परेशानियों के बारे में, उन सभी को हम लोग एजुकेशनल पर्पज से, जिससे कि विधिक जानकारियां उन तक आसानी से पहुंच सकें और जरूरत पड़ने पर उनकी कोई भी समस्याएं हों तो उस समस्याओं के बारे में इस चैनल के माध्यम से हमें प्रश्न कर सकते हैं और हम उनके प्रश्नों का उत्तर उनके मोबाइल पर उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि उनको सही जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो सके और उनको न्याय मिल सके। सर, हमने जो ये चैनल जब क्रिएट किया था तो इसकी टैगलाइन रखी थी, हम सब ने डिस्कशन किया था कि इसकी टैगलाइन क्या रखी जाए। तो टैगलाइन फिर हमने लास्ट में रखी कि जस्टिस फॉर ऑल मेड इजी, यानी कि न्याय सबके लिए आसान। लेकिन आमतौर पर सर लोग जो हैं, कुछ भी जैसी चीज़ हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ भी हो जाती है, तो आमतौर पर एडवोकेट्स के पास जाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं वो उनको कानून का गलत ज्ञान ना दे दें, इस वजह से घबराते हैं। तो न्याय को हमने जो टैगलाइन रखी है, न्याय सबके लिए आसान बनाना, तो वो हम कैसे पूरा करेंगे ताकि लोगों के अंदर डर खत्म हो कि भाई वकील के पास जाने में घबराना नहीं। आपने कभी सुना होगा कि बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े मंत्री, जो कि केंद्रीय मंत्री होते हैं या राज्य मंत्री होते हैं, उनके ऊपर अभी कभी कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाए तो रात में 12 बजे भी उनकी सुनवाई हो जाती है। लेकिन आम व्यक्ति सालों साल तक केवल कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है और डेट पे डेट बढ़ती चली जाती है। तो हमारा ये प्रयास है कि इस तरीके की जो सुविधाएं बड़े बड़े अधिकारीगण या फिल्म एक्टर या फिर कोई नेतागण अपने कोर्ट के प्रोसेस को जल्दी करने के लिए उपयोग में ला रहे हैं, हम आम नागरिक तक भी इस तरीके की सुविधाओं को सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि सभी व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसमें कि हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, कोई हमारे चैनल को कहीं भी देख रहा हो, मान लीजिए कि किसी का, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक्सीडेंट हो गया रोड पर और किसी परिवार के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसकी जान भी चली गई। अब परिवार अनाथ हो जाता है, जैसे घर का मुखिया अगर उस एक्सीडेंट में मारा जाए, तो हमारा ये कहना है कि ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक सही कानूनी सलाह की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले पुलिस से एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर में गाड़ी का नंबर और वाहन मालिक वगैरह के बारे में जानकारियां पुलिस कलेक्ट करेगी और वो जानकारियां जब आप एक अधिवक्ता के पास में लेकर के जाएंगे तो वो आपके केस को कोर्ट में एक्सीडेंटल क्लेम केस में फाइल करके आपको जो भी संभव सहायता राशि हो सकती है वह दिलवाने का प्रयास करेगा। आमतौर पर यह सहायता राशि 10 से 15 लाख, 20 लाख या 40-50 लाख तक की हो सकती है, जो कि अधिवक्ता अलग अलग सिचुएशंस के मुताबिक आपको दिलवाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अधिवक्ता के पास जाकर के अपनी समस्याओं को सुलझाना यही सबसे बढ़िया रास्ता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने इसलिए कर दिया है कि कई लोग कोर्ट तक जाने का भी उनके पास में ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो यहाँ से हमारे से संपर्क कर तो सकते सर, हम बीएबी जस्टिस लॉयर चैनल के थ्रू या हमारी जो फर्म है बीएबी जस्टिस लॉयर के थ्रू किस तरह की कानूनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी सामाजिक, क्रिमिनल, ट्रिब्यूनल, मतलब किस किस तरह की, एक बार आप थोड़ा डिटेल में बताएं। हैं। बीएबी जस्टिस लॉयर में हम लोग लगभग 29-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कि हम सभी तरीके के क्रिमिनल केस, जैसे कि मर्डर से रिलेटेड हों या फिर रेप केसेस वगैरह होते हैं, पॉक्सो के केसेस हैं, उन सभी में जो भी फरियादी हैं उनकी भी तरफ से, या फिर जो गलत तरीके से क्रिमिनल केस में फंसा दिए गए आरोपी वगैरह होते हैं उनकी भी मदद करते हैं और उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कई लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं या किसी की ज़मीन पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है, इस तरीके से जो सिविल केसेस होते हैं उनमें भी हम लोगों की मदद करते हैं। सभी तरीके के सिविल केस हमारे संस्था के द्वारा हैंडल किए जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया हमारा नेटवर्क है, उसके माध्यम से हम पूरे भारत भर में इस तरीके की सुविधाएं लोगों को पहुंचाते हैं। कई बार विधिक और ट्राइब्यूनल में जैसे रेलवे एक्सीडेंट केस होते हैं, तो उसमें हमारे पास कोशिश ये रहती है कि जो भी व्यक्ति का रेल एक्सीडेंट में निधन हो गया हो या फिर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई हो, तो उसको जो रेल के नियमों के मुताबिक 8 लाख रुपए की सहायता निधि होती है उसको दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। और सभी कंज्यूमर केसेस, स्टेट फोरम या फिर नेशनल कंज्यूमर फोरम, जो भी केसेस हैं उन सभी के बारे में भी हम अपनी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हाई कोर्ट है, अपील लगाने का काम हो
या रिट पिटिशन फाइल करने का काम हो। कई बार लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग साक्ष्य उपलब्ध ना होने के कारण केस हार जाते हैं, या उनका सही से उनके अधिवक्ता द्वारा या किसी कारणवश उनका रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उनको हाई कोर्ट में अपील या रिट पिटिशन या फिर जो भी क्रिमिनल रिवीजन एक्सेट्रा ज़रूरत हो, उनको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रयास करके उनको न्याय दिलवाने का पूरा कोशिश किया जाता है। तो लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि चलिए अब लोगों के मन में आ जाता है कि हाँ अब हमें ज़रूरत है वकील के पास जाने की, एडवोकेट के पास जाने की, लेकिन वो कई बार सोचता है कि कहीं हमें गलत सलाह ना दे दे, या कभी जाके उसके पास सलाह ले भी लेता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इसने मुझे सही सलाह दी है, गलत सलाह दी है, कहीं मैं आगे जाके और ना फंस जाऊं। तो वो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि गलत कानूनी सलाह और सही कानूनी सलाह के बीच में वो कैसे मतलब कैलकुलेट करे कि हाँ ये वकील सही है या ये गलत है? इस बारे में हमारा ये कहना है कि जो जानकार वकील होंगे जो कि कई सालों से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हों और हर तरीके में जहां पर पर्टिकुलरली क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, यह पता करने की कोशिश करें कि वो एडवोकेट जो है वो उस तरीके के केस कभी उसने किए हैं या नहीं किए हैं। और जो सही सलाह देने वाला अधिवक्ता होता है वह हमेशा पहले केस की सभी डिटेल्स को अच्छे से बारीकी से अध्ययन करता है और उसके बाद ही फिर अपने क्लाइंट को सही रास्ता सुझाता है। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं और वो हमारे दस्तावेजों को अध्ययन नहीं कर रहा है और बिना अध्ययन किए हुए या हमारे केस की बारीकियों को समझे हमें जस्ट सलाह दे रहा है, तो इस तरीके की सलाह से और इस तरीके के केसेस में हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि उन अधिवक्ताओं के पास हम जाकर के अपने केस के बारे में जानकारी लें और उनसे अपने केस को पैरवी करवाएं, जो कि हमारे केस में सारी डिटेल्स को पूरी तरह से गहन जांच करके गहन अध्ययन करने के बाद में उसमें आगे का रास्ता हमें सुझाएं। तो जैसा सर ने बताया कि सही अधिवक्ता की पहचान कैसे होती है। सही अधिवक्ता जो भी होता है आपको सलाह देने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करेगा, आपका केस पूरी तरह समझेगा, साक्ष्य जुटाएगा और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने की सलाह देगा। तो ये सही अधिवक्ता की पहचान है और कुछ इसी तरह का काम हम लोग करते हैं बीएबी जस्टिस लॉयर। तो जैसा सर ने बताया कि सही अधिवक्ता की पहचान कैसे होती है। सही अधिवक्ता जो भी होता है आपको सलाह देने से पहले पूरी तरह से रिसर्च करेगा, आपका केस पूरी तरह समझेगा, साक्ष्य जुटाएगा और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने की सलाह देगा। तो ये सही अधिवक्ता की पहचान है और कुछ इसी तरह का काम हम लोग करते हैं बीएबी जस्टिस लॉयर एलएलपी में। पूरी केस स्टडी आपकी होती है, जो भी आपका मामला है उसके बाद ही आपको उचित सलाह दी जाती है। तो सर आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जैसे अब एडवोकेट के पास आ रहा है, उसके पास आने से पहले उसको क्या-क्या कर लेना चाहिए ताकि वो अपने केस के बारे में एडवोकेट को बता सके? क्या कोई एफआईआर अगर कुछ गलत काम हुआ तो एफआईआर पहले दर्ज करा ले या पहले एडवोकेट के पास जाए, मतलब एग्जैक्टली क्या करे? इस बारे में हमारा मानना यह है कि अधिवक्ता हर तरीके की कानूनी बारीकियों को जानता है, तो डायरेक्ट पुलिस थाने जाकर के एफआईआर लिखवाने में कई तथ्य छूट सकते हैं, जिससे कि कई साक्ष्य नष्ट भी हो सकते हैं, जो कि पुलिस उनको कलेक्ट ही ना करे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि पुलिस को सही टाइम पे जानकारी नहीं मिलेगी। तो अपने केस के बारे में सारी जानकारियां अधिवक्ता को बताएं, जिससे कि अधिवक्ता उन सभी तथ्यों को एक क्रमशः जमा करके प्रस्तुत करे और जिससे कि आप एफआईआर ले जाने के लिए एफआईआर के रिटन आवेदन लेकर के थाने जाएं। वहां पर फिर आपकी बातों को अच्छी तरह से एफआईआर में दर्ज किया जाएगा। इस तरीके से अधिवक्ता के माध्यम से अगर आप जाते हैं एफआईआर दर्ज करवाने, तो आपको एफआईआर दर्ज करना काफ़ी आसान हो जाता है। और यदि किसी कारणवश आप पुलिस थाने जा रहे हैं और आपके आवेदन देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, तो अधिवक्ता आपको कमिश्नर के माध्यम से, एसपी के माध्यम से या फिर कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाने में आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। डायरेक्ट जाने से कई बार एफआईआर दर्ज नहीं भी होती है और फिर आप उससे न्याय से वंचित हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये चैनल बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, किस तरह से हम न्याय दिलाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो मैं उमेश सर से यही जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल है कि हम इस चैनल पे क्या-क्या देख पाएँगे, किस तरह का कंटेंट देख पाएँगे, किस तरह की वीडियोज़ हम देख पाएँगे, किस तरह की जानकारी आपने देने का आपका क्या विज़न है, किस तरह का कंटेंट हमें देखने मिलेगा यहाँ पे न्याय से रिलेटेड? यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा और आम जनता को यह बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास है कि डेली जो हाई कोर्ट्स के अपडेट्स होते हैं, नए-नए जजमेंट्स आते हैं, क्रिमिनल केस, सिविल केस, रिट पिटिशन या अन्य जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड हों या फिर सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपडेट्स होते हैं, उनको हम डेली उपलब्ध करवाएं। और साथ में ही हमारा यह भी प्रयास है
कि लॉज से रिलेटेड जानकारियां भी लोगों को सीधे सीधे पहुंचाएं, जिससे कि वो कानून के बारे में पूरी तरह से अच्छे से समझ रख सकें। और इसके अलावा हमारा प्रयास ये है कि लोगों को मोबाइल के माध्यम से हमारे से चैनल्स के माध्यम से जुड़ सकें और उससे फिर वो लोग अपनी समस्याओं का निराकरण आसानी से करवा सकें। इसीलिए हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी दुखी, परेशान में कोई भी कानूनी रूप से त्रस्त है, परेशान है, तो उन सभी को सही समय पर सही सहायता मिल सके, सही जानकारी उपलब्ध हो सके। और अगर कोई इस तरीके के परेशानी में हैं, जिन लोगों के पास में कानूनी सहायता के लिए अधिवक्ता की फीस भी उपलब्ध ना हो, तो भी हमारा प्रयास रहता है कि उनको फ्री लीगल कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाए। और ज़रूरत पड़ने पर कई बार हम कोशिश करते हैं कि उनको विधिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाए। लोगों को जो कि कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध होता है, जैसे पॉक्सो में नालसा की स्कीम है, उसके तहत कंपनसेशन मिलता है फरियादी को, और फरियादिया को कंपनसेशन दिलवाने का भी हमारा पूर्ण प्रयास होता है। सर कई बार लोग बड़े एडवोकेट्स को भी सुनना चाहते हैं, कई उनसे जो बहुत फेमस केसेस हैं उनके किस्से भी सुनना चाहते हैं। कई बार लोग बड़े एडवोकेट्स से ये सुनना चाहते हैं कि किस तरह के केस में कैसे में, तो क्या और हम बड़े एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स के को भी रूबरू कराएंगे लोगों से हमारे चैनल के थ्रू? हाँ, इस चैनल पर हमारे साथ के जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, उन सभी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर किया जाएगा। उन सभी ने जितने भी तरह-तरह के केसेस हैंडल किए हैं और जिसमें उन लोगों ने अपने क्लाइंट्स को न्याय दिलाने का प्रयास किया है, जिससे कि उनको परेशानियों से मुक्ति हो गई, उनके बारे में भी हमारा प्रयास है कि जो नए वरिष्ठ अधिवक्ता, जो हमारे सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको यहाँ पर बुला करके उनका इंटरव्यू भी साथ में करवाया जाए। बिल्कुल, तो जैसा उमेश सर ने बताया कि हर तरह की, लगभग सभी तरह की न्याय से जुड़ी हुई चीज़ें आपको मिलेंगी इस चैनल पे, कंटेंट मिलेगा। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि बड़े से बड़े जो वकील होते हैं, जो कई से बड़े-बड़े केसेस लड़ते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस लड़ते हैं, उनको भी हम हमारे चैनल पे लेके आएँ और उनके केस से जुड़े हुए किस्से वो आपके साथ शेयर करें, जिससे आपको भी पता चले कि हमारी न्याय व्यवस्था कितनी बड़ी है और लोगों का भरोसा आज भी न्याय व्यवस्था में क्यों है। लोग आज भी क्यों कहते हैं जब भी कोई गलत होता है कि नहीं, हमें हमारी संविधान पे विश्वास है, हमारे न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, अदालत पे विश्वास है, हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह की मदद करने के लिए हमने चैनल क्रिएट किया है। तो आपको किसी भी तरह की कानूनी जानकारी चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, सही सलाह चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी सलाह हो, कानूनी सलाह हो, तुरंत आप संपर्क करें और चाहें तो आप हमारे ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं। ऑफिस का एड्रेस भी आपके नीचे स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया गया है इस समय। तो किसी भी तरह की कानूनी सलाह हो, कानूनी मामले का निपटारा हो, आप किसी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, तुरंत संपर्क करें बीएबी जस्टिस लॉयर एलएलपी। न्याय सबके लिए शीघ्र, आसान और सुरक्षित। धन्यवाद। धन्यवाद।